अशोक, तू और कितने दिन गुरुजी के बारे में सोचता रहेगा? जितने भी दिन लग जाएं, मैं सिर्फ उन लोगों के बारे में ही सोचूंगा। तेरी ये हालत देखकर तो मुझे डर लग रहा है, तुझे कहीं कुछ हो ना जाए। चल, हम लोग कहीं और चले जाते हैं। हेलो। मैं बोल रहा हूं। मुझे बहुत अफसोस है साले कि तू बच गया। तरस आ रहा है मुझे तुझ पर। एक बात बोलूं, आज के बाद इस शहर में हम तुझे जीने नहीं देंगे। भागना चाहता है तो जीते जी हम तुझे भागने नहीं देंगे। विद्यासागर के पांव पकड़ ले, दया आ गई तो कुछ जूठन फेंक देंगे तेरे सामने। हाँ, याद है एक दिन तूने मुझे अपने घर के अंदर मारा था, इसलिए मैंने तेरी पूरी फैमिली को ही उड़ा दिया। बात समझ में आ गई ना? वाह, कितना खूबसूरत है ये नौजवान। आंखें ऐसी कि बस बार बार उसमें डूबने को दिल कहे। मुस्कुराहट ऐसी कि लड़कियां दुनिया को भुलाकर इसको गले लगाए। हाय। आपने मेरी फोटो क्यों ली? मैंने नहीं ली बाबा, रात में तुम इससे बात करते करते सीने से लगा के सो गई। बेचारे का दम घुटने लगा तो धड़ाम से नीचे गिर गया। गुलाब के फूल की तरह खूबसूरत है ये, जल्दी से इसे अपने पास छिपा ले। किसी कुंवारी की नजर पड़ गई तो जिंदगी भर ढूंढती फिरोगी। क्यों, मिलेगी कोई ऐसी कवारी? उठ बेटी उठ, तेरे स्टेशन पर गाड़ी को आए आधा घंटा हो गया है। स्टेशन मास्टर, गार्ड, इंजन ड्राइवर सभी पैसेंजर सर पीट रहे हैं। जल्दी से गाड़ी से उतर और गाड़ी को जाने दे। जी माँ जी। क्या कमाल की लड़की है। इस पुलिस स्टेशन में ऐसा कौन सा मर्द पैदा हो गया है जिसने हम पर हाथ उठाने की हिम्मत कर डाली? ए हवलदार, हमारे बॉस का फोन लगा। 5423। ए जल्दी कर। स्काउंड्रल्स, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। आज के बाद मेरे इलाके में रहने वालों के लिए सिर्फ 2 जगह है। कानून की इज्जत करने वालों के लिए खुली छत, और कानून की लकीर पर पांव रखने वालों के लिए जेल की 4 दीवारी। समझे?
नमस्ते मैडम। हाँ कहिए। जी मेरा नाम चमन लाल है। मैडम पहली बार ऐसा लगा कि एक पुलिस स्टेशन है और मैं हवलदार। क्या इसके पहले आपको विश्वास नहीं था कि आप हवलदार हैं? जी पहले था, अब नहीं रहा। क्या हुआ मैडम कि शुरू शुरू में बड़े बड़े आदमियों को छोड़कर छोटे छोटे केस पकड़ने शुरू कर दिए। जैसे जुआरियों को पकड़ लिया, जेब कतरों को पकड़ लिया, तो सतारा से कसारा मेरा ट्रांसफर कर दिया गया। मैडम कसारा में मैंने एक साइकिल चोर को पकड़ा तो मुझे भोईवाड़ा भेज दिया गया। मैडम एक गरीब आदमी इतने सारे ट्रांसफर कैसे करता? मैं बड़ा परेशान हो गया। अचानक मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने बड़े साहब के जाकर पैर पकड़ लिए तो उन्होंने एक ही लात के अंदर मुझे यहाँ भेज दिया। तब से मैडम मैंने टोपी रखी इस जेब में, पगार रखी इस जेब में और जिया जा रहा हूँ बस। इसका मतलब आपकी आंखों के सामने जुर्म होता रहा और आप खामोश खड़े देखते रहे? मैडम मेरी आंखों के सामने जुर्म और मैं चुपचाप खड़ा देखता रहूं? नहीं मैडम, मैं अपनी पीठ फेर लेता हूँ। क्या? और मैडम अब तो आदत पड़ गई। चमनलाल जी, हमें अगर जीना है तो पुलिस वालों की तरह जीना है और मरेंगे तो पुलिस वालों की तरह मरेंगे। हमने ये नौकरी पेट भरने के लिए नहीं की। आज के बाद आप अपना काम सख्ती से लेंगे। आपको जिस पे भी शक हो, भले वो कोई भी हो, आप उसे फौरन हवालात में बंद कर दीजिए। उसके बाद मैं देख लूंगी। रुक 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 ना, रुक रुक रुक। ये ट्रैफिक क्यों नहीं रुकता है प्रभु? सेठ जी, बोल बेटा। कल सुबह से आप चढ़े हुए हैं, टेरेस से नीचे उतरिए ना। 10 बोतलें खाली कर चुके हैं आप। मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ? वो अशोक के डर से। थोड़ा नीचे झुक मुन्ना। हाँ। थैंक्स। अरे वो लौंडे से कौन डरेगा, वो तो मेरे पजामे का नाडा है। मैं डरता हूँ कहीं वो मेरी जान न ले ले। कितनी दारू पी चुका हूँ लेकिन मुझे चढ़ती क्यों नहीं है प्रभु? तू कुछ बोला? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोला सेठ जी। तू कुछ नहीं बोला? मैं फिर भी यहाँ से नीचे नहीं उतरूंगा। अरे मैं तो ऊपर चढ़ूंगा, इतना ऊपर चढ़ूंगा कि उसके हाथ भी नहीं पहुंचेंगे। बाद में साले को वहां जाके लात से मारूंगा। अबे साले पजामे के नाडे, तूने मेरे आदमी को मार दिया तो क्या मैं डर जाऊंगा? अरे मैं तो तुझे चींटी की तरह मसल डालूंगा। मर गया प्रभु, मर गया। बोल, कैसे मरना चाहता है? इस इमारत से गिरकर अपनी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े करवाकर मरना चाहता है, या अपने हाथों से तेरा गला घोट दूं, या तेरे शरीर की बोटी बोटी करके चील कौवों को खिला दूं? तू अपनी पसंद की मौत मरना चाहता है, या वो मौत मरना चाहता है जो मैंने तेरे लिए सोची? मौत की बात मत करो अशोक बाबू, मुझे मरते हुए बहुत डर लगता है। रुपया पैसा जो बोलो मैं दूंगा। मेरी छाती फट जाएगी देते हुए, फिर भी मैं दूंगा। ये बिल्डिंग छोटी कैसे हो गई? पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। सर, क्या हुआ? आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? क्यों बे साले, जब वो अशोक हमको छत से नीचे फेंक रहा था तो तार के झाड़ की तरह खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा था? हमको बचाया क्यों नहीं? सर, इट्स ओनली योर इमेजिनेशन सर। इस अंग्रेज की औलाद को बोलो हिंदी में बोले। सॉरी सर, सर आप सपना देख रहे थे सर। थैंक यू। सपना? ओए, ये क्या पुलिस स्टेशन में ये बादल कहां से गिरा है? अब क्या यहाँ नारद जी आने वाले हैं? 284 पुलिस वाला होते हुए पुलिस स्टेशन में सिगरेट पीते तुझे शर्म नहीं आती? पुलिस वाले जो भी काम करते हैं उन्हें पुलिस स्टेशन के अंदर ही अच्छा लगता है। कोई भी काम? हाँ, लॉकअप में तो और भी मजा आता है। तुम लोग जाओ अपनी अपनी जगह पर बैठो, जाओ। देखो, तुम समझदार हो, इतने बड़े हो,
तुमको ये गलत काम नहीं करना चाहिए। मैं कौन सा बड़ा हूँ? सिर्फ 24, 25, 24, 25, 24, 25, 24, जवाहरलाल जी, मैडम, क्या बात है? कोई खास बात नहीं है मैडम। आज ही एक सिपाही नासिक से यहाँ ट्रांसफर होकर आया है और आते ही अपनी उम्र गलत बता रहा है। 24, 25, 24, 25, 25। जवाहरलाल जी, आपको इसकी उम्र कैसे मालूम? मैडम दरअसल जब ये पैदा हुआ था उस दिन 1 अप्रैल 1967 था। तब बहुत सारे लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था। क्यों? कहने लगे कि आज 1 अप्रैल है तो जो पैदा हुआ है वो बेटा नहीं फूल है। ऐसा कहकर लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। इसका मतलब ये मेरा बेटा मदनलाल। हेलो, इंस्पेक्टर विजय, यस सर। आप फौरन मेरे पास आइए, यस सर। जरूरी काम है। हाँ जी, मैं अभी आती हूँ सर। आ जाओ। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. And how are you this morning? ठीक हूँ सर, थैंक यू। Tea, coffee? इंस्पेक्टर विजय, मैं कभी भी कोई पेचीदा और जिम्मेदारी का केस किसी को नहीं सौंपता, सब खुद हैंडल करता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अपने सबऑर्डिनेट्स की वफादारी पर शक है, हालांकि मुझे उनकी काबिलियत पर जरूर शक है, लेकिन तुम्हारी काबिलियत पर मुझे पूरा भरोसा है। इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है ताकि एक बहुत इंपॉर्टेंट केस मैं तुम्हें सौंप सकूं। थैंक यू सर, आई डू माय बेस्ट। 27 मार्च को कोठारी कॉम्प्लेक्स में एक कत्ल हुआ था। कातिल का अभी तक कुछ पता नहीं चला। एक आदमी हमारे शक के घेरे में आया है। मुमकिन है कि यह कातिल वही हो जिस पर हम शक कर रहे हैं। We really don't know whether he has committed the murder or not, but we are certainly suspecting him. सर, इफ यू डोंट माइंड, सिर्फ उस आदमी पर शक करने की वजह क्या है? Sit down. कत्ल होने से पहले 2 ग्रुप्स में काफी झगड़ा हुआ था और जिस आदमी का कत्ल हुआ उसके ग्रुप वालों का यह कहना है कि उन्हें भी शक उसी आदमी पर है जिस पर हम शक कर रहे हैं। इसलिए हमारे शक का दायरा उस आदमी के इर्द गिर्द और तंग होता जा रहा है। सर, शक के अंधेरे में भटकने से बेहतर ये ना होगा कि हम उसे सबूतों के उजाले में बेनकाब करें? करेक्ट। सबूत हासिल करो और सच्चाई सामने लाओ। इसीलिए मैं ये केस तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। 487। ये लो, इस फाइल में सब कुछ है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस केस को सुलझाने में जरूर कामयाब होगी। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।